नमस्कार, मैं विनोद नाइक। आज हम बना रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी, चिकन सॉसेज। आज हम सीखेंगे चिकन सॉसेज बनाना। सामग्री देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है चिकन। पूरा चिकन ले लो या चिकन थाइस ले लो। ये डबल क्रीम है। मिक्स हर्ब्स, पापरिका, नमक। ये होममेड ब्रेड है, इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं है। मैं शुगर डालना अवॉइड करता हूँ अपने खाने में। तो इसका जो सॉफ्ट पार्ट है वो हम लोग यूज़ करेंगे। और इसको पीसने उसने की ज़रूरत नहीं है, ना पाउडर करने की ज़रूरत है। इसका बिट्स एंड पीसेस हम लोग डालेंगे। और ये फुल फैट मिल्क। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो चिकन को मैंने अपने ब्लेंडर में डाला। इसमें मिक्स हर्ब्स डाल दो। ये ब्रेड को ऐसे तोड़ फोड़ के डालने का, ताकि जब हम लोग सॉसेज कट करें तो अंदर हम लोग को वाइट वाइट बिट्स एंड पीसेस मिले, तो मज़ा आता है खाने में। दूध, ये पापरिका डाली। अब डबल क्रीम डालते हैं। अब इसको ब्लेंड कर देते हैं। ये हो गया ब्लेंड। तो इस तरह से इतना गाढ़ा ब्लेंड होना चाहिए। मेक श्योर करें कि वो पतला ना हो। पतला करोगे तो आपको रोल करने में दिक्कत होगी और काम बिगड़ जाएगा। अब इसमें हमने डालना है गार्लिक, ब्लैक पेपर और ये नटमेग। ये ऐसे दिखता है। एक चुटकी डालना है बस, ज़्यादा डालोगे तो ख़राब हो जाएगा टेस्ट। अब गार्लिक को मैंने चॉप कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसको क्रैश कर लूँगा। ब्लैक पेपर क्रश कर लेता हूँ। एक चुटकी मैंने नटमेग डाली और ये गार्लिक पेस्ट डाल दिया इसमें। और इसको एक और बार घुमा लेता हूँ, तो ये और फाइन पेस्ट बन जाएगा। अब हमने क्लीन फिल्म लेकर इसका कोटिंग तैयार करना है। क्लीन फिल्म को डबल क्लीन फिल्म करना है आपको, और इस तरह से इसको बीच में रख के रोल कर लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एकदम टाइट रोल करना है, ढीला ना हो। इसको बांधने के लिए आप लोग धागा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको क्लीन फिल्म ही यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग होटलों में हम लोग ऐसे ही बनाया करते थे। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में हमने सॉसेज खुद ही बनाना होता था। सॉसेज, सलामी वगैरह। अगले रेसिपी में आप लोग सलामी भी बनाना सीख ले जाओगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको काट लेना है। अब इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो हम लोग 2 टाइप के सॉसेज बना रहे हैं, एक पापरिका के साथ और ये वाली जो है बिना पापरिका, व्हाइट कलर सॉसेज। तो दोनों का टेस्ट एकदम जबरदस्त है, मज़ा आता है। 35 मिनट इसका कुकिंग टाइम है दोस्तों। चिकन रखते हैं और इसको उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। आधा टाइम हो गया है, लगभग सॉसेज अपना पक गया है। अभी पूरी तरह से नहीं पका। ये वाइट वाली बिना पापरिका का और ये पापरिका के साथ। पैंतीस मिनट हो गया है और अपना सॉसेज तैयार है। ये जो है इसमें मैंने पापरिका नहीं डाला।
ये विदाउट पापरिका है। तो अब लोग इसको काट के देखते हैं। अभी इसका हमने कोटिंग निकाल लेना है। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, एकदम ताज़ा। ओए होए होए होए। ये देखो, नाइस एंड सॉफ्ट, एकदम ताज़ा सॉसेज। खुशबू और इसका टेस्ट इतना बढ़िया है ना, आप लोग इसको बार बार बनाओगे। थोड़ा ग्रिल कर लेते हैं, ग्रिल या पैन फ्राई कर लो, तो हल्का सा कलर आ जाएगा, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से आप इसको ग्रिल कर लो ताकि अच्छा कलर आ जाए। और ये वाला विदाउट पापरिका वाइट सॉसेज, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं, कोई एडिशनल कलर नहीं, ना फैट ना कोई केमिकल। और ये जो है विद पापरिका, दोनों का टेस्ट इतना बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। इसमें आपको कोई एडिशनल फैट ये वगैरह नहीं है, बिल्कुल लेस फैट से बना हुआ होममेड सॉसेज। इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।